देव ऋषि नारद जी ने महारानी कयाधु को उनके नगर में छोड़ दिया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता गया। एक दिन माता कयाधु ने बड़े ही सुंदर बालक को जन्म दिया। एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नामकरण संस्कार करवाया गया तो विद्वानों ने उसका नाम प्रहलाद रखा। हिरण्यकश्यप के आंगन में जिस बच्चे ने जन्म लिया उसका नाम विद्वानों ने प्रहलाद रखा। धीरे धीरे ये प्रहलाद थोड़े बड़े हुए। जब बड़े हो जाते हैं 5 वर्ष की आयु हो जाती है तो हिरण्यकश्यप इनका नाम एक पाठशाला में लिखवा देते हैं। जहां गुरु शंडा और मार्ग रहते थे उसी आश्रम में प्रहलाद को बिठा दिया। इधर प्रहलाद शिक्षा ग्रहण करने के लिए जाते हैं। कहा है हिरण्यकश्यप ने कि धोखे से हमारे बेटा को हमारे बैरी का नाम मत बता देना, कभी भूल से भी इसे हमारे दुश्मन का नाम मत बताना। प्रहलाद रोजाना पढ़ने के लिए जाता है। जिस रास्ते से प्रहलाद गुजरता था उसी रास्ते पर कुछ कुम्हारों के घर पड़ते थे। एक दिन क्या देखा है प्रहलाद ने कि कुम्हारी आबा के पास बैठी रो रही है। रोने की आवाज जब प्रहलाद के कानों में पड़ी तो सोचने लगे हैं कि ये रोने की आवाज किधर से आ रही है। आगे बढ़े हैं प्रहलाद और इधर ये 101 रुपए का दान जो हमारे पास आया है ये हमारे चाचा जी दीपू यादव जी जो गांव भड़िया से हैं आए हैं। इनकी बेटी हमें 101 रुपए से सम्मानित कर रही हैं। भगवान इस बेटी के आने वाले जीवन में आने वाली बाधाओं से प्रभु इन्हें पृथक रखे। और हम कहना चाहेंगे जो हमारे बाबा श्री आए हुए हैं कि हमेशा इनका आशीर्वाद हमारे सर पर बना रहे। ये प्रार्थना मैं अपने बाबा जी से करूंगी। तो बोलिए गोविंद भगवान की। श्री सुखदेव जी समझाने लगे हैं राजन परीक्षित। प्रहलाद आगे बढ़े हैं तो देखा है कुम्हारी आबा के पास बैठी रो रही है। पूछा है प्रहलाद ने, देखा उस मां को।
हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए थे। कुम्हारी रो रो करके अपने प्रभु को पुकार रही है, कह रही है प्रभु आज धोखे से इस हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं, इनको बचा लीजिए प्रभु, बचा लीजिए। देखा है अम्मा के पास कुम्हारी बैठी रो रही है, जा करके पूछा कि अरे माँ क्यों रो रही है और तू हमारे पिता का नाम छोड़ करके हमारे प्यारी का नाम ले रही है। कुम्हारी कहने लगी लाला मैं अपने प्रभु को बुला रही हूँ क्योंकि इस हवा में बिल्ली के बच्चे दब गए हैं। कहने लगे हैं प्रहलाद क्यों पागल हो गई है, इस हवा में अग्नि प्रविष्ट हो गई, भला इस अग्नि में से बच्चे कैसे बच पाएंगे। कहा लाला मेरे प्रभु में वो शक्ति है कि देखना इस हवा से बिल्ली के बच्चे अवश्य बचेंगे, ये मेरे हृदय की भावना कह रही है। और लाला प्रभु को जिसने सच्चे दिल से पुकारा प्रभु ने उसी की सहायता की है। बहुत दिन याद करो कि एक दिन जब माता द्रौपदी कौरवों की सभा में खड़ी थी, पापी दुशासन उनका चीर खींच रहा था। जिस तरफ माता द्रौपदी देखती थी उसी मर्द की गर्दन नीचे झुक जाती थी। जहां पर 5 पति बैठे हुए थे वो भी माता द्रौपदी की रक्षा नहीं कर पाए थे। और उन दिनों जब माता द्रौपदी ने सबकी आस को बिसरा करके परमपिता परमेश्वर से ध्यान लगाया तो उन्हें हस्तिनापुर में पापी दुशासन नंगा नहीं कर पाया था। लाला मुझे अपने प्रभु पर पूर्ण भरोसा है कि देखना इस हवा से बिल्ली के बच्चों को कैसे भगवान बचाएंगे। प्रहलाद आगे बढ़े, कहा कुमारी अगर ये बच्चे जिंदा नहीं बचे तो। कहा लाला अगर ये बालक जिंदा न बचे तो हमारे प्राण लेकर के तुम चले जाना, और अगर बिल्ली के बच्चे हवा में से जिंदा बच जाएं तो हमें बधाई दे जाना। कहा ठीक है माता हम सुबह आएंगे। प्रहलाद चले गए, जाकर के महलों में लेट गए। नींद महाराज प्रहलाद को भी नहीं आ रही है। कह रहे हैं कि इधर कुम्हारी कह रही है कि एक प्रभु का नाम सच्चा है, और इधर हमारा पिता कहता है कि मैं भगवान हूँ। सुबह देखते हैं निष्कर्ष क्या निकलता है। सारी रात प्रहलाद को करवटें बदलते बीत गई। इधर मैया कुम्हारी हवा के पास बैठ गए, रोने लगी, कहने लगी है परमपिता परमेश्वर
आज मेरी लाज की नैया तेरे हाथ में है कन्हैया।